हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान का प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टि आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 2-3 प्रश्न आप लोग को अवश्य आएंगे, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखें और इसको कई बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो काल्जिकाय को कहा जाता है कि केंद्रक को, कि केंद्रिका को, कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा बढ़ता है। जब दाब वृद्धि कर देंगे तो पानी का जो क्वथनांक होगा बढ़ जाएगा। पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बर्फ का जो गलनांक होता है 0 सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला, इसमें दिया है अनार का खाने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं? बीजांडसन कहते हैं, फल भित्ति, मांसल, बीजचोल, अंतः फल भित्ति। तो इसका आंसर होगा मांसल बीजचोल। अगला हम देखेंगे प्रश्न, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के विवर्तन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के अपवर्षण से। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। उससे कपूर भी होता है, कपूर में भी इसका गुण पाया जाता है। कपूर में भी इसका गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो सीधे ठोस पदार्थ से गैस में बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? शून्य क्षमता लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, विस्तृत लेंस का? तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा हम दूरदृष्टि को हम दूर कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते, ये भी सही है। एक कोशीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, ये सही बात है। एक ही कोशिका सभी कार्य करती है, उत्सर्जन, पोषण और सब क्रियाएं करती हैं, जैविक क्रिया। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, ये भी सही है। और उपयुक्त सही, तो ये इसका विकल्प सही होगा, उपयुक्त सही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे, कोशिका भित्ति का कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? जीवाणु। सबसे छोटा जीव जीवाणु। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है? तब उसमें उत्पादित ध्वनि का तारकत्व और प्रबलता दोनों घटने लगते हैं। दोनों घटने लगते हैं। दोनों घटने लगते हैं। दोनों घटने लगते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन और पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आयरन की होगी, सल्फर की होगी, कि आयोडीन की होगी, कि कैल्शियम का होगा, कि आयोडीन का होगा? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसे दम घुटने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन? इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवाणुनाशक, पाश्चुरीकरण, समांगीकरण, किण्वन। तो इसका उत्तर होगा किण्वन। किण्वन के द्वारा हम शर्करा को एल्कोहल शराब में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो फ्यूज होते हैं, तार जो बनाए जाते हैं जिसे फ्यूज हो जाते हैं, इसमें बहने वाली करंट धारा, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध और इसका गलनांक, ये सभी सही है। ये तार के लिए सभी आवश्यक है कि उसमें धारा जब ज़्यादा बहे तो उसको गलनांक भी कम होना चाहिए ताकि आसानी से गल जाए और हमारे जो यंत्र हैं उससे सुरक्षित हो जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4H2O का ट्वाइस, CaSO4H2O, CaSO4 हाफ H2O, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6। तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 को हम क्या कर, कोबाल्ट युक्त होता है ये विटामिन। अगला प्रश्न है, AMU कितने के बराबर होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 931 मेगा वोल्ट के बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम भेदन क्षमता, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किस में होता है? बीटा में होता है, अल्फा कण में होता है, एक्स किरण में होता है, गामा किरण में। तो इसका उत्तर होगा गामा किरण जो होती है उसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ध्रुवण का, परावर्तन का, विवर्तन का, व्यतिकरण का। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवण। ध्रुवण की जो प्रक्रिया होती है ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, ये सब क्रिया प्रकाश में होती है। क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये पहला सही है, 3d पर 5 4s1। 20वां क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रायो फिल्म में जनन होता है। ब्रायो फिल्म में जनन होता है पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। इसका सही आंसर होगा पत्तियों के द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है हर परीक्षा में, इस साल भी आएगा। रसोई गैस LPG गैस में मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें पाई जाती है? इसको LPG गैस भी कहते हैं। LPG गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन नामक दो गैसें पाई जाती हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जी पदार्थ है, माने यूरिक अम्ल कौन उत्सर्जन करता है बीट के रूप में? तो ये पक्षी और सर्प, ये दोनों यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर 72 किलोग्राम है तथा चंद्रमा की सतह पर G का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का मास कितना होगा? 12 किलो होगा, 144 किलोग्राम होगा, कि 72 किलोग्राम होगा, कि 720 ग्राम होगा? तो इसका सही आंसर होगा 72 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान को पृथ्वी पर ले जाइए, चंद्रमा पर ले जाइए या मंगल, किसी भी ग्रह पर ले जाएंगे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव कान की आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता था, तो मानव कितनी आवृत्ति तक की आवाज़ को सुन सकता है? 10 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 से 25,000। इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा 20,000, 20 हर्ट्ज लेकर
20,000 हर्ट्ज तक हमारे जो कान होते हैं आवाज़ को सुन लेते हैं, आवृत्ति को। लास्ट क्वेश्चन है, जठर रस प्रभावित होता है, जठर रस स्रावित होता है अमाशय से कि यकृत से कि अग्नाशय से कि छोटी आंत से, तो इसका उत्तर होगा अमाशय से। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन थे आप लोगों को, और ये आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से और भी प्रैक्टिस बुक आप लोगों को जल्दी ही उपलब्ध होंगे। नमस्कार।